जय मसीह की। हम एक श्रृंखला को कर रहे हैं जिसमें हम पवित्र आत्मा के बारे में अध्ययन कर रहे हैं और इस वीडियो में पवित्र आत्मा का योगदान जो पुराने नियम में लिखा गया है उस विषय के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं और इसको हम 6 भागों में बांटने वाले हैं। सबसे पहले भाग में मैं आपके साथ चर्चा करना चाहता हूं सृष्टि के काम में परमेश्वर के आत्मा का योगदान। सृष्टि के काम में पवित्र आत्मा का योगदान, उसके लिए सबसे पहले मैं आपके ध्यान को उत्पत्ति का पुस्तक उसका पहला अध्याय उसका पहला और दूसरा वचन को हम पढ़ते हैं, जहां लिखा है, आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ी थी और गहरे जल के ऊपर अंधियारा था तथा परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडराता था। साधारणतः हम परमेश्वर के योगदान को सृष्टि के कार्य में समझते हैं और नए नियम के आधार पर प्रभु यीशु मसीह का सृष्टि के काम में जो योगदान है वो भी समझते हैं। लेकिन पवित्र आत्मा का उपस्थिति और योगदान जो सृष्टि के समय में हुआ उसको हम अनदेखा कर देते हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि उत्पत्ति का पुस्तक उसके पहले अध्याय में ही पवित्र आत्मा के नाम का जिक्र है और सृष्टि के समय में वे उपस्थित थे और अपने कार्य को कर रहे थे। अब आते हैं अय्यूब का पुस्तक उसका 33वां अध्याय उसका 4था वचन की तरफ। वहां पर इस प्रकार लिखा गया है, मुझे परमेश्वर के आत्मा ने बनाया है और सर्वशक्तिमान की सांस से मुझे जीवन मिलता है। तो ये बोलने वाला क्या बोल रहे हैं? वे एक इंसान है, वो कहते हैं कि परमेश्वर के आत्मा ने मुझे बनाया है। यानी मनुष्य का सृष्टि, हर एक इंसान के सृष्टि में पवित्र आत्मा का एक योगदान है। वो कहते हैं कि सर्वशक्तिमान के सांस ने मुझे जीवन दिया है। यानी कभी कभी शब्द जो है जो पवित्र आत्मा के लिए इस्तेमाल हुआ है वो इब्रानी भाषा और यूनानी भाषा में उसका अर्थ आत्मा, सांस इत्यादि होता है। तो यहां पर बड़े साफ रीति से बताया गया है कि इंसान के सृष्टि में पवित्र आत्मा का एक भूमिका है। अब मैं जाना चाहता हूं भजन संहिता उसका 104 अध्याय उसके 27 से लेकर 30 वचन तक। यहां पर पेड़ पौधों का, जानवरों का, पक्षियों का इत्यादि जिक्र यहां पर हुआ है और हम 27वें आयत में जब आते हैं इस प्रकार लिखा है, इन सब को यानी सारे जानवरों को, सारे प्राणियों को तेरा ही आसरा है कि तू उनका आहार समय पर दिया करे। तू उन्हें देता है, वे चुन लेते हैं। तू अपना मुट्ठी खोलता है और वे उत्तम पदार्थों से तृप्त होते हैं। तू मुख फेर लेता है और वे घबरा जाते हैं। तू उनकी सांस ले लेता है और उनके प्राण छूट जाते हैं और मिट्टी में फिर मिल जाते हैं। फिर तू अपनी ओर से सांस भेजता है और वे सिरजे जाते हैं और तू धरती को नया कर देता है। यानी पृथ्वी पर के पेड़ पौधों को, जानवरों को, पक्षियों को परमेश्वर ही उनको आहार देता है, उनको जीवन देता है, उनका प्राण लेता है, प्राण देता है इत्यादि। 30वां वचन, फिर तू अपनी ओर से सांस भेजता है, यानी अपना वायु भेजता है, अपना आत्मा को भेजता है और वे सिरजे जाते हैं। अलग अलग अनुवादों में जब आप पढ़ते हैं आपको पता चलेगा कि इस आयत में परमेश्वर के आत्मा के बारे में जिक्र किया है कि परमेश्वर अपने आत्मा को भेजता है और ये सारी चीजें जो हैं सिरजे जाते हैं। तो 3 वचनों के आधार पर सबसे पहले हम इस बात को सीख रहे हैं कि पवित्र आत्मा का काम जो है सृष्टि के समय में हुआ था, मनुष्यों को बनाने में वे आज भी लगे हुए हैं और पेड़ पौधों और जानवरों और पक्षियों इत्यादि के सृष्टि में भी वो आज भी काम कर रहे हैं। नंबर 1। नंबर 2, पवित्र आत्मा जो है इज़राइल के इतिहास में वे निरंतर काम कर रहे थे। इज़राइल के इतिहास में निरंतर काम करने वाले पवित्र आत्मा का जिक्र जो है यशायाह नबी का पुस्तक उसका 63वां अध्याय
उसका 9 से लेकर 14 वचन तक हम पढ़ने वाले हैं। यशायाह नबी का पुस्तक उसका 63वां अध्याय, वहां पर इस प्रकार लिखा हुआ है, शायद मुझे 8वें वचन से पढ़ना होगा, क्योंकि उसने कहा, निसंदेह ये मेरी प्रजा के लोग हैं, ऐसे लड़के हैं जो धोखा न देंगे, और वह उनका उद्धारकर्ता हो गया। परमेश्वर के बारे में और उनका इज़राइल के साथ जो रिश्ता है उसके बारे में बताया गया है। परमेश्वर कहते हैं, निसंदेह ये मेरी प्रजा के लोग हैं, ऐसे लड़के हैं जो धोखा नहीं देंगे, और वो उनका उद्धारकर्ता बन गया। उनके सारे संकट में उसने भी कष्ट उठाया, और उसके सम्मुख रहने वाले दूत ने उनका उद्धार किया। प्रेम और कोमलता से उसने आप ही उनको छुड़ाया। उसने उन्हें उठाया और प्राचीन काल से सदा उन्हें लिए फिरा। यानी परमेश्वर ने इज़राइल को अपने एक बच्चे के रूप में उठाकर चलने के विषय में यहां पर बोल रहे हैं। 10वां वचन, तो भी उन्होंने बलवा किया, यानी इज़राइलियों ने बलवा किया और उसके पवित्र आत्मा को खेदित किया। परमेश्वर ने सब कुछ इज़राइल के लिए अनुकूल कर दिया, उनके लिए वो अनुकूल बने रहे, लेकिन इज़राइलियों ने क्या किया? परमेश्वर के विरोध में बलवा कर कर उन्होंने पवित्र आत्मा को खेदित किया, ऐसे हम पढ़ते हैं। इस कारण वो पलटकर उनका शत्रु हो गया, यानी परमेश्वर इज़राइल का शत्रु हो गया और स्वयं उनसे लड़ने लगा। 11वां वचन, तब उसके लोगों को उनके प्राचीन दिन अर्थात मूसा के दिन स्मरण आए। वे कहने लगे कि जो अपनी भेड़ों को उनके चरवाहे समेत समुद्र से निकाल लाया वो कहां है? जिसने उनके बीच अपना पवित्र आत्मा डाला वो कहां है? देखो, इज़राइल के पापों के कारण वे परमेश्वर के विरोध में बलवा कर रहे थे और परमेश्वर के आत्मा को खेदित कर रहे थे। और जब परमेश्वर का आत्मा उनके बीच से दूर हो गया, वे बैठकर सोच रहे थे कि निर्गमन के समय में जब हम मिस्र से निकलकर इज़राइल के तरफ, वायदे के जमीन की तरफ जा रहे थे, तो परमेश्वर हमारे साथ था और परमेश्वर हमारे बीच में पवित्र आत्मा को उन्होंने रख छोड़ा। वो परमेश्वर आज कहां है? ऐसे वे पूछ रहे हैं। यानी पवित्र आत्मा जो है इज़राइल के निर्गमन के समय से लेकर उनके साथ था, यानी इज़राइल जाति के शुरुआत के समय से लेकर परमेश्वर का आत्मा उनके साथ था। मैं उस 11वें वचन को फिर से आपके लिए पढ़ना चाहता हूं। तब उसके लोगों को उनके प्राचीन दिन अर्थात मूसा के दिन स्मरण आए। वे कहने लगे कि जो अपनी भेड़ों को उनके चरवाहे समेत समुद्र से निकाल लाया वो कहां है? जिसने उनके बीच अपना पवित्र आत्मा डाला वो कहां है? जिसने अपने प्रतापी भुजबल को मूसा के दाहिने हाथ के साथ कर दिया, जिसने उनके सामने जल को 2 भाग करके अपना सदा का नाम कर लिया, जो उनको गहरे समुद्र में से ले चला, जैसा घोड़े को जंगल में वैसे ही उनको भी ठोकर न लगी, वो कहां है? जैसे घरेलू पशु तराई में उतर जाता है, वैसे ही यहोवा के आत्मा ने उनको विश्राम दिया। इसी प्रकार से तूने अपनी प्रजा की अगुवाई की ताकि अपना नाम महिमा युक्त बनाए। तो यशायाह नबी का पुस्तक 63वां अध्याय 9 से 14 वचन में हमने क्या पढ़ा? हमने यह पढ़ा कि इज़राइल के लोग परमेश्वर का विरोध जब कर रहे थे, वो पवित्र आत्मा को खेदित कर रहे थे। जब ऐसा हुआ, पवित्र आत्मा उनको छोड़कर चला गया और वो बैठे बैठे सोच रहे हैं कि निर्गमन के समय से लेकर पवित्र आत्मा हमारे साथ था, परमेश्वर ने हमारी चरवाही की, परमेश्वर ने हमको अपने आत्मा के द्वारा उस वायदे के जमीन में विश्राम दिया। यानी इन आयतों से हम यह समझ सकते हैं कि इज़राइल के इतिहास में पवित्र आत्मा का एक बड़ा योगदान, एक बड़ा उपस्थिति, एक बड़ा भूमिका रहा है, जिसको हम साधारणतः समझते नहीं हैं। नंबर 3, पवित्र आत्मा जो है व्यक्तियों के जीवन में काम करते रहे। अलग अलग व्यक्तियों के बीच में परमेश्वर की पवित्र आत्मा ने पुराने नियम में काम किया है। सबसे पहले उसके उदाहरण के लिए निर्गमन का पुस्तक उसका 31वां अध्याय
उसके 1 से लेकर 5 तक वचन मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूं। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, सुन, मैं ऊरी के पुत्र बसलेल को, जो हूर का पोता और यहूदा के गोत्र का है, नाम लेकर बुलाता हूं, और मैं उसको परमेश्वर की आत्मा से, जो बुद्धि, प्रवीणता, ज्ञान और सब प्रकार के कार्यों की समझ देने वाली आत्मा है, परिपूर्ण करता हूं, जिससे वो कारीगरी के कार्य बुद्धि से निकाल कर सब भांति की बनावट में, अर्थात सोने, चांदी और पीतल इत्यादि चीजों को वो बनाए। परमेश्वर यहां पर क्या बोल रहे हैं? परमेश्वर कहते हैं कि देखो, मैं तुम्हें मिलाप के तंबू और उसके अंदर के सारे चीजों को बनाने का जो उपदेश दे रहा हूं, बजालेल नाम व्यक्ति के अंदर मैं अपने आत्मा को उंडेलने वाला हूं, जिससे उसको बुद्धि मिलेगा, प्रवीणता मिलेगी, ज्ञान मिलेगा, जिसके द्वारा वो जो भी कारीगरी होनी है वो अपने बुद्धि के साथ कर पाएगा, और सोने के साथ और चांदी के साथ और पीतल के साथ जो भी उपकरण बनाने हैं उन सारों को वो बनाएगा, क्योंकि परमेश्वर के आत्मा को मैं उसके ऊपर उंडेल रहा हूं। ऐसे परमेश्वर मूसा से कह रहा है। देखो, पवित्र आत्मा का एक व्यक्ति के जीवन में आने के द्वारा उसको किस तरह के काम करने का वो क्षमता मिलता है। अब हम आते हैं गिनती का पुस्तक, उसका 11 अध्याय, उसका 25 और 26 वचन। गिनती का पुस्तक 11 अध्याय, उसका 25 और 26। तब यहोवा बादल में होकर उतरा और उसने मूसा से बातें की, और जो आत्मा उसमें था उसमें से लेकर उन 70 पुरनियों में समवा दिया, और जब वो आत्मा उनमें आया तब वे भविष्य का वाणी करने लगे, परंतु फिर और कभी न की। यानी मूसा के ऊपर शुरुआत से लेकर परमेश्वर का आत्मा था और परमेश्वर उसे अगुवाई दे रहा था, परमेश्वर की आत्मा का अगुवाई उनके जीवन पर था। हम यहां पर इस प्रकार पढ़ते हैं, मूसा के ऊपर जो आत्मा था, पवित्र आत्मा था, उसमें से परमेश्वर ने निकालकर 70 पुरनियों को भी भर दिया। यानी इजरायलियों के अगुओं के ऊपर परमेश्वर ने अपने पवित्र आत्मा को भर दिया। प्रियो, मैं इस प्रकार के कई वचनों को आपके सामने ला सकता हूं, जिससे आपको इस बात का अंदाजा लग जाएगा कि पुराने नियम में कई बार परमेश्वर ने व्यक्तियों के ऊपर आकर, पवित्र आत्मा व्यक्तियों के ऊपर आकर उनको अलग अलग कार्यों के लिए क्षमता और प्रवीणता और ज्ञान और बुद्धि और निर्देश इत्यादि वे दे रहे हैं। न्यायों का पुस्तक उसका 13 अध्याय और 14 अध्याय में जहां पर शिमशोन का जीवन का चर्चा किया है, मैं आपको बताना चाहता हूं कि पवित्र आत्मा ने उनके जीवन में कैसा काम किया। पहले न्यायों का पुस्तक उसका 13 अध्याय उसका 25वां वचन, वहां पर इस प्रकार लिखा है, और यहोवा का आत्मा सोरा और एश्ताओल के बीच महनेदान में उसको उभारने लगा। यानी 2 जगहों का नाम दिया गया है, और जब शिमशोन इन दोनों जगहों के बीच था, परमेश्वर की आत्मा ने उनके मन में कार्य करना शुरू किया। जिस कार्य के लिए वे बुलाए गए थे, नियुक्त किए गए थे, उस कार्य के पूर्ति के लिए परमेश्वर की आत्मा ने उसके जीवन में काम करना शुरू किया। 14 अध्याय उसका 6वां वचन इसी न्यायों के पुस्तक में, वहां पर इस प्रकार पढ़ते हैं, और यहोवा का आत्मा उस पर बल से उतरा, और यद्यपि उसके हाथ में कुछ न था, तो भी उसने उसको ऐसा फाड़ डाला जैसा कोई बकरी का बच्चा फाड़े। अपना यह काम उसने अपने पिता या माता को न बताया। शिमशोन ने किस प्रकार परमेश्वर की आत्मा को प्राप्त कर बल प्राप्त कर वो एक सिंह को फाड़ डालता है जैसा कोई बकरी को फाड़ डालता है, वैसे यहां पर लिखा हुआ है। देखो, पवित्र आत्मा जब बसालेल के ऊपर आया, वो बुद्धि और प्रवीणता से भरकर सोना चांदी के कामों में प्रवीणता पा गया। फिर जब 70 पुरनियों के ऊपर परमेश्वर का आत्मा आया, तब वे भविष्यवाणी करने लगे, और अगुवाई का जो अभिषेक था उनके ऊपर उतर आया। शिमशोन के जीवन में जब पवित्र आत्मा उतर आया, तब वो बड़े शक्तिशाली हुए और वो परमेश्वर के लिए महान कामों को करने लगे। 14 अध्याय उसका 19वां वचन मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूं।
वहां पर इस प्रकार लिखा गया है कि तब यहोवा का आत्मा उस पर बल से उतरा और उसने अश्कलोन को जाकर वहां के 30 पुरुषों को मार डाला। वहां पर परमेश्वर का आत्मा फिर से शिमशोन के ऊपर बल के साथ उतर आता है और एक पराक्रमी काम करने में वो प्रवीणता और शक्ति को प्राप्त करता है। 15वां अध्याय उसका 14वां वचन भी, वो लही तक आ गया, पलिश्ती उसको देखकर ललकारने लगे। तब यहोवा का आत्मा उस पर बल से उतरा और उसकी बाहों की रस्सियां आग में जले हुए सन के समान हो गई और उसके हाथों के बंधन मानो गलकर टूट पड़ गए। यानी फिर एक बार फिलिस्तियों के हाथों में वो फंसने वाला था, उसके हाथ और पैर बंधे हुए थे, लेकिन परमेश्वर की आत्मा के शक्ति का उनके ऊपर आने के कारण उन सारे बंधनों को वो तोड़ डालता है, ऐसे हम पढ़ सकते हैं। प्रियो, इस भाग में रहकर बहुत सारे आयतों को मैं आपके सामने ला सकता हूं जो पवित्र आत्मा का अलग अलग व्यक्तियों के ऊपर आकर उनके द्वारा जो कार्य हुआ उसके बारे में हम चर्चा कर सकते हैं, लेकिन इस वीडियो में इसके लिए हम समय नहीं लेंगे। चौथा काम जो पवित्र आत्मा का पुराने नियम में होता है उसको मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। इसके लिए नहम्याह का पुस्तक उसका 9वां अध्याय उसका 30वां वचन पढ़ना चाहता हूं, जहां पर पवित्र आत्मा का भविष्यवक्ताओं के ऊपर आना और उनके द्वारा परमेश्वर के वचन को लोगों तक पहुंचाना, उस कार्य के बारे में जिक्र किया गया है। नहम्याह नबी का पुस्तक उसका 9 अध्याय उसका 30वां वचन आप सुन लीजिए। तू तो बहुत वर्ष तक उनकी सहता रहा और अपने आत्मा से नबियों के द्वारा उन्हें चिताता रहा, परंतु वे कान नहीं लगाते थे, इसीलिए तूने उन्हें देश देश के लोगों के हाथ में कर दिया। परमेश्वर का दास जो है परमेश्वर की उपस्थिति में प्रार्थना कर रहे हैं और परमेश्वर से कह रहे हैं कि हे परमेश्वर, तूने अपने आत्मा को भेजकर अपने नबियों के द्वारा इजरायली लोगों के बीच में बार बार उनको चिताता रहा, लेकिन वे आपके आत्मा के आवाज को सुनने को तैयार नहीं हुए और इसलिए तूने उनको देश देश के लोगों के हाथों कर दिया है। ऐसे नहम्याह अपने प्रार्थना के बीच में परमेश्वर की उपस्थिति में बोल रहा है। तो इसका मतलब क्या है? पवित्र आत्मा नबियों के ऊपर था और उस पवित्र आत्मा के उपस्थिति के कारण वे उन भविष्यवाणियों को कर पा रहे थे। दूसरे पतरस का पत्री उसका पहला अध्याय 20 और 21 वचन को अगर आप पढ़ेंगे, अब हम नहीं पढ़ेंगे क्योंकि हमारा पूरा चर्चा जो है पुराने नियम के आधार पर है, लेकिन वहां पर आपको देखने को मिलेगा कि पतरस बोल रहे हैं कि पुराने नियम के जितने भविष्यवक्तागण थे वे सारे पवित्र आत्मा के अगुवाई से, पवित्र आत्मा से भरकर भविष्यवाणियों को दे रहे थे। यानी जो यहां पर नहम्याह बोल रहे हैं उसी बात को पतरस वहां पर जो है अपने पत्री में बोल रहे हैं। नंबर 5, जब मसीहा आएगा पवित्र आत्मा उसके जीवन में एक बहुत बड़ा भूमिका को रखेगा, ऐसे पुराने नियम में बताया गया है। यशायाह नबी का पुस्तक उसका 11 अध्याय उसके 1 से लेकर 3 वचन तक मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूं। तब यिशै के ठूंठ में से एक डाली फूट निकलेगी और उसकी जड़ में से एक शाखा निकलकर फलवंत होगी। वो शाखा यीशु के बारे में है। और यहोवा की आत्मा, बुद्धि और समझ की आत्मा, युक्ति और पराक्रम की आत्मा और ज्ञान और यहोवा के भय की आत्मा उस पर ठहरी रहेगी और उसको यहोवा का भय सुगंध सा भाएगा। यानी जब मसीहा आने वाले थे वे पवित्र आत्मा से भरपूर होकर जीने वाले थे। बुद्धि और समझ की आत्मा, यहोवा की आत्मा, युक्ति और पराक्रम की आत्मा, ज्ञान और यहोवा के भय की आत्मा उन पर ठहरी रहेगी, ऐसे वहां पर लिखा गया है। यशायाह नबी का पुस्तक उसका 42वां अध्याय में फिर एक बार इस बात की चर्चा को हम देख सकते हैं। मेरे दास को देखो जिसे मैं संभाले हूं, मेरे चुने हुए को जिससे मेरी जी प्रसन्न है। मैंने उस पर अपना आत्मा रखा है, वो जाति जाति के लिए न्याय प्रकट करेगा। न वो चिल्लाएगा और न ऊंचे शब्द से बोलेगा, न सड़क में अपनी वाणी सुनाएगा। कुचले हुए नरकट को वो न तोड़ेगा
और टिमटिमाती बत्ती को बुझाएगा, वो सच्चाई से न्याय चुकाएगा। हमें पता है ये यीशु मसीह के बारे में भविष्यवाणी है, लेकिन हमने ये भी सुना कि पहले वचन में परमेश्वर कहते हैं, मेरा जी उसमें प्रसन्न है, मैं उस पर अपना आत्मा रखता हूं। यानी यीशु मसीह के जीवन में आत्मा के योगदान के बारे में भविष्यवाणी पुराने नियम में हो रहा है। यशायाह नबी का पुस्तक उसका 61वां अध्याय उसका पहला और दूसरा वचन भी आपको मैं पढ़कर सुनाता हूं। प्रभु यहोवा का आत्मा मुझ पर है, क्योंकि यहोवा ने सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया और मुझे इसलिए भेजा है कि खेदित मन के लोगों को शांति दूं, कि बंदियों के लिए स्वतंत्रता का और कैदियों के लिए छुटकारे का प्रचार करूं, कि यहोवा के प्रसन्न रहने के वर्ष का और हमारे परमेश्वर के पलटा लेने के दिन का प्रचार करूं। तो इस प्रकार प्रभु यीशु मसीह के आगमन के बारे में भविष्यवाणी देते हुए यशायाह नबी हमें यह बता रहे हैं, परमेश्वर स्वयं कहते हैं कि मैं अपने आत्मा को अपने दास के ऊपर रखूंगा, अपने मसीहा के ऊपर रखूंगा। छठवां और अंतिम भाग जो हम पुराने नियम में देखते हैं, आने वाले मसीहा के राज्य में पवित्र आत्मा का क्या योगदान होगा, उसके बारे में हम एक वचन को पढ़ेंगे। और उसके लिए योएल नबी का पुस्तक उसका 2 अध्याय उसका 28 और 29 वचन जो है मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूं। उन सब बातों के बाद मैं सब प्राणियों पर अपना आत्मा उंडेलूंगा, तुम्हारे बेटे बेटियां भविष्यवाणी करेगी और तुम्हारे पुरनिये स्वप्न देखेंगे और तुम्हारे जवान दर्शन देखेंगे। तुम्हारे दास और दासियां पर भी मैं उन दिनों में अपना आत्मा उंडेलूंगा। आने वाले एक समय के बारे में पुराने नियम में योएल नबी के पुस्तक में परमेश्वर बोल रहे हैं कि पुराने नियम के समय में परमेश्वर का आत्मा जो है विशेष कार्यों के लिए एक एक व्यक्तियों पर उतर आता था और वो कार्य उनसे करवाता था। लेकिन आने वाले दिनों में जब मसीहा आएंगे, परमेश्वर अपने आत्मा को सब प्राणियों पर उंडेलने वाले हैं, यहां तक कि तुम्हारे बेटे बेटियां भविष्यवाणियां करेंगी और तुम्हारे पुरनिये पवित्र आत्मा के द्वारा स्वप्न देखेंगे, तुम्हारे जवान पवित्र आत्मा के द्वारा दर्शन देखेंगे, तुम्हारे दास दासियां यानी तुम्हारे घर में काम करने वाले दास दासियों पर भी मैं उन दिनों में अपने आत्मा को उंडेलूंगा। साधारणतः हम सोचते हैं कि पवित्र आत्मा का कार्य जो है नए नियम में शुरू होता है और वो भी प्रेरितों के काम में शुरू होता है, जब 2 अध्याय में पेंतकुस्त के दिन पवित्र आत्मा स्वर्ग से उतर आया। लेकिन यह हमारा अध्ययन इस मकसद के साथ था कि हम देखें कि पवित्र आत्मा का योगदान पुराने नियम में भी हुआ। सृष्टि के काम में पवित्र आत्मा लगे हुए हैं, इजराइल के इतिहास में इजराइल की अगुवाई करते हुए पवित्र आत्मा लगे हुए हैं। पवित्र आत्मा विशेष व्यक्तियों के ऊपर उतर आकर उनको विशेष ताकत और सामर्थ्य प्रदान कर रहे हैं। पवित्र आत्मा पुराने नियम में भविष्यवक्ताओं के द्वारा लोगों से बातचीत कर रहे थे। पवित्र आत्मा मसीहा के जीवन में जो काम करने वाले थे उसके बारे में भविष्यवाणियां पुराने नियम में हैं और आने वाले परमेश्वर के राज्य में पवित्र आत्मा का जो योगदान होने वाला है उसका एक झलक हमें योएल नबी का पुस्तक से हमें मिलता है। मैं विश्वास करता हूं कि यह बाइबल अध्ययन जो है आपके मन को आशीष के लिए कारण बना है और मैं प्रार्थना करता हूं कि परमेश्वर आपको बहुत आयत के साथ चलाए।